कभी सोचा है कि ऑफिस का कोई मुश्किल कॉलीग उसके दिमाग में असल में चल क्या रहा है? आज हम इसी दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, वर्क प्लेस में कलर कोडेड साइकोपैथी। ये हम सब ने कभी ना कभी तो फील किया ही है ना? किसी ऐसे कॉलीग के साथ काम करना जो बस समझ नहीं आता। तो सवाल ये है कि क्या वो बस डिफिकल्ट है या मामला कुछ और है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, किसी पर साइकोपैथ का ठपका लगाना तो बहुत आसान है, स्पेशली जब वो हमें फ्रस्ट्रेट कर रहा हो। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। हर मुश्किल बिहेवियर के पीछे ना एक अलग ही कहानी होती है। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर कोडेड सिस्टम को देखने वाले हैं। इसे एक तरह का मैप समझिए जो हमें वर्कप्लेस में अलग अलग तरह के चैलेंजिंग बिहेवियर्स को पहचानने में मदद करेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ है, ये लोगों को किसी बॉक्स में डालने के लिए नहीं है। पॉइंट है उनके बिहेवियर के पैटर्न्स को समझना। तो चलिए दो मेन आर्केटाइप्स पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द डोमिनेंट रेड डी। और ये नंबर शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। सोर्स मटेरियल के हिसाब से पॉपुलेशन का करीब 0.5% हिस्सा इस रेड बिहेवियर को दिखाता है। अब सुनने में तो 0.5% बहुत कम लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक अकेला ऐसा इंसान भी पूरे ऑफिस के माहौल पर कितना भारी पड़ सकता है। तो ये रेड बिहेवियर असल में दिखता कैसा है? सोचिए, कोई ऐसा है जो मैनिपुलेट करने में माहिर है, जो दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में, उन्हें ह्यूमिलिएट करने में मजा आता है। अब समझ में आता है कि क्यों लोग इन्हें आसानी से एक साइकोपैथ समझ लेते हैं। और ये फर्क समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम रेड बिहेवियर और एक ट्रू साइकोपैथिक बिहेवियर में अंतर कर पाएं, तो ऑफिस की मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये समझने की तरफ पहला कदम है। चलिए अब आते हैं एक और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्केटाइप पर, द चार्मिंग येलो। और जैसा नाम से ही लग रहा है, यहाँ चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग होने वाली है। देखने में ये येलो लोग एकदम पार्टी की जान लगेंगे, बहुत चार्मिंग, बहुत फ्रेंडली, पर उस चार्म के पीछे ये अक्सर झूठ बोलते हैं, कभी कभी तो बस मजे के लिए, जस्ट फॉर अम्यूजमेंट। और जो बात सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है वो ये कि इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा, कोई रिमॉर्स नहीं होता। और यहीं पर आके बात थोड़ी उलझ जाती है। सोर्स मटेरियल में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो कहते हैं कि येलोज स्ट्रेस में इमोशनल रिएक्शन दिखाते हैं जो उन्हें ट्रू साइकोपैथ से अलग बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि येलो बिहेवियर और साइकोपैथिक बिहेवियर में कोई फर्क ही नहीं है। ये एक पहेली है ना? पर ये भी दिखाता है कि ये कैटेगरीज कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा और क्लियर करने के लिए चलिए इन दोनों टाइप्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं, रेड आर्केटाइप को मजा आता है दूसरों को नीचा दिखाने में, जबकि येलो आर्केटाइप झूठ बोलता है मनोरंजन के लिए। एक ओपनली मैनिपुलेटिव है तो दूसरा डिसेप्टिवली चार्मिंग। और जैसा हमने बात की, स्ट्रेस को हैंडल करने का उनका तरीका बिल्कुल अलग है। तो सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? हम इन पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। ये फ्रेमवर्क किसी को डायग्नोज करने के लिए नहीं है, ये एक टूल है, एक औजार है पैटर्न्स को पहचानने के लिए, किसी पर लेबल चिपकाने के लिए नहीं। असली गोल है काम पर जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और डिफिकल्ट पीपल होते हैं, उनको बेहतर तरीके से समझना और नेविगेट करना। क्योंकि जब हम इन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं तो हम खुद को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली इससे एक ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने में मदद मिलती है। और हम सबको वही तो चाहिए, राइट? तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। इन पैटर्न्स को जानने के बाद किसी मुश्किल प्रोफेशनल रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया कैसे बदल सकता है? क्या इससे चीज़ों को एक अलग लाइट में देखने में मदद मिलती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।